कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकी मामलों में दखल नहीं देगा, जबकि अगर गैरकानूनी होगा तो डेफिनेटली उसकी व्याख्या जो है, उसकी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वायलेशन है उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाएगा और उसके तहत ये बिल पूरी तरीके से निरस्त भी हो सकता है। अगर कल न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ इसके खिलाफ तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, उसको 5 साल की प्रैक्टिस करनी होगी सिद्ध करने के लिए वो पर्टिकुलर रिलीजन को है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं को लेके कि संविधान जो है वो प्रवेल करना चाहिए इस देश के अंदर। संविधान के आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ तफीसा खान। वक्फ संशोधित जो कानून है उसके खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल CJI के बीच में बहस चल रही है, कई तर्क गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक वकीलों की टीम के साथ हूँ। यहाँ से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो किन बिंदुओं पर ज़्यादा गौर फरमाया जाएगा और क्या इस बिल के वाकई चांसेस हैं कि ये कानून रद्द कर दिया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सरकार भी पहुंच गई, तमाम नेता पहुंच गए, 7 राज्य ऐसे पहुंचे जो इस कानून के पक्ष में, तो पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में सड़क से संसद तक और फिर सुप्रीम कोर्ट जो ये वक्फ कानून की लड़ाई पहुंच चुकी है, इसमें क्या कुछ होने वाला है कानूनी तौर पर, यही समझिए एक बार फिर से मैं वकीलों के साथ हूँ। और यहाँ से समझते हैं कि क्या मोदी सरकार जो कह रही है कि इस नए कानून से मुस्लिम पसमानदा, मुस्लिम गरीब मुसलमानों का विकास होगा, या वाकई वही आरोप जो मुसलमान लगा रहे हैं कि केवल और केवल ज़मीन हड़पना चाहती है केंद्र सरकार और उनको कमज़ोर करना चाहती है, जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका ये हनन है। चलिए बारीकी से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। तमाम मुद्दों पर हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार के लिए भी ज़रूरी है, आप जैसे वकीलों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बिल पर लंबी चर्चा संसद में चली, बावजूद इसके कानून बनने का विरोध अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है सर, क्या लगता है कि किन बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा गौर CJI कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे पहले मैं एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आपने कहा कि बहुत लंबी बहस हुई। पार्लियामेंट में इस एक्ट पे लगभग ना के बराबर बहस हुई। अगर पार्लियामेंट में इस एक्ट पे बहस की बात करें तो हफ्तों महीनों बहस होनी चाहिए थी। इतना इम्पॉर्टेंट बिल, जिस बिल से पूरी तरीके से एक नई व्यवस्था बन जाएगी। आपको ध्यान होगा इससे पहले जब किसान बिल लेकर आए तो रात के अंधेरे में उसको पास किया गया। किसानों ने 1-1.25 साल तक उसका विरोध किया। उसके बाद 700-750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। उसके बाद वो बिल वापस लिया। आपने पिछले दिनों देखा होगा लॉयर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। ये एडवोकेट्स एक्ट को एक नया एक्ट, उसकी जगह पे एक नया एक्ट लेके आना चाह रहे थे। उसका विरोध वकीलों ने किया पूरे हिंदुस्तान में। जब वो विरोध फैलने लगा तो उसको विड्रॉ कर लिया। कुल मिला के केंद्र सरकार जिस तरीके की डिक्टेटरशिप दिखा रही है, और एक बयान आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी का, वो एक पूरी तरीके से धमकी भरा बयान है। अगर उस बयान को आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें क्लियर कट ये बोला है गया है, मेरे पास वो बयान है कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकी मामलों में दखल नहीं देगा, जबकि अगर गैरकानूनी होगा तो डेफिनेटली उसकी व्याख्या जो है, उसकी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपील गए हैं वहाँ पर जिनकी भी SLPs हैं उस पर आर्गूमेंट भी चल रही है, और उस पर हमको उम्मीद है कि कोई ना कोई फैसला कानून विद होगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ इसके खिलाफ तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए। इस तरह की धमकी और इस तरह का माइंडसेट ये अपने आप ही दर्शाता है देश के संविधान को धता बताते हुए इस कानून को पास किया गया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 24, 26 का वायलेशन है, और उन सब पे ही ये सारी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी और बाकी जितने भी लॉयर्स अपना पक्ष रख रहे हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये केंद्र सरकार जिस मंशा से इस बिल को लेकर आई है उसमें जो संविधान को धता बताया गया है, तो संविधान को बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं फैसला आएगा। ठीक है संजीव जी, मैं आगे बढ़ूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, उससे पहले जैसे आपने कहा कि हम लोगों को भी उम्मीद है, तो क्या ये वकीलों की नज़रों में भी ये जो कानून बनाया गया है वो गैर संवैधानिक तौर पर बना है? आपको लगता है ऐसा? लीगल फर्टिलिटी में लगभग एक आम राय है इस को लेके
कि संविधान जो है वो प्रवेल करना चाहिए इस देश के अंदर। संविधान के आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायोलेशन है, 24, 26 का वायोलेशन है। तो डेफिनेटली अगर संविधान का वायोलेशन है तो लॉयर्स हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है, और अगर उसका वायोलेशन होगा तो कोर्ट्स के अंदर हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस देश को जो भी कानून, अगर पार्लियामेंट में पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, पहले भी ऐसे कानून बने हैं जिन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, लेकिन सीजीआई का एक बयान आता है इसी दौरान कि ये मामला अब हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो जजमेंट देगा, जो वहाँ पर दलीलें होंगी, उससे थोड़ी राहत मिल पाएगी, आसानी हो पाएगी इस मामले को समझने के लिए। क्या ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला हाई कोर्ट भेजा जा सकता है? पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है और जो पिटीशन है वो सेंट्रल एक्ट को लेकर के संबंधित है। तो मुझे लगता है जो जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का है इस पर। लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि जो जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, किसके पक्ष में सीजीआई फैसला करेगा, क्या होने वाला है आगे? नहीं, अभी तो आप ये इनिशियल स्टेज है, नोबडी कैन कमेंट ऑन इट, क्योंकि दोनों पार्टीज़ हैं, जो सरकार है और जो पिटिशनर्स हैं, वो अपने आर्गूमेंट एडवांस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्ट विल डिसाइड, क्योंकि अभी हम कोई जजमेंट दे दें, हाँ, दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये वी आर लिविंग इन द कंट्री वेयर रूल ऑफ लॉ इज प्रिवेल। अगर पिटिशनर्स को लगता है कि ये जो लॉ आया है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल डिसाइड। तो ये फाइनली कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही डिसाइड करेगी कि कैसे वो वायलेट करता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, जो भी उससे प्रभावित लोग हैं। तो कोर्ट विल डिसाइड इट अराउंड। लेकिन सर, आपने वक्फ का जो नया कानून पारित हुआ है उसको पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा कि जो बदलाव किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए हैं या फिर उसमें भी मनमानी? किस तरीके से इस कानून को आप देखते हैं? व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो कमेंट है वो ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते उन समुदाय को लेकर के जिनके लिए बनाया गया हुआ है। ठीक है, जब लाइक उन्होंने कहा कि 5 ईयर की जो प्रैक्टिस आप कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, उसको 5 साल की प्रैक्टिस करनी होगी, वो सिद्ध करने के लिए वो पर्टिकुलर रिलीजन को है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ कन्वर्जन कर लेना काफ़ी नहीं होता है। अगर मैं हिंदू से मुस्लिम बना या मुस्लिम से हिंदू बना और मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गया, वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए कि मेरी प्रैक्टिस कैसी है उस रिलीजन को लेकर के, उसको भी डिपेंड करता है। और ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। बिल्कुल। और जब ये कानून बन भी रहा था उसमें, तो अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी उसमें कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रॉपर डिस्कशन के लिए, उसमें वो भी प्रॉपर लोग नहीं थे। देयर इज ओनली वन मुस्लिम पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी जो इसके बनाने के उस प्रोसेस में शामिल थे। वो तो उसके अंदर ही पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो इफेक्ट कर रहा है जो कम्युनिटी, उसका मुझे लगता है कि पूरा रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन पीएम मोदी ये कहते हैं सर, जब ये कानून बना, कि पहला कानून ऐसा है या पहली ऐसा बिल लेकर आए हैं जिस पर इतनी लंबी चर्चा। आपको 2013 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती थी, तो 2013 में एक बिल आया था। उससे पहले एक रहमान कमेटी बनी थी और रहमान कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस के बाद जब वो बिल आया था, उस बिल को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। और उस के बाद 2020 में उसी बिल को सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज किया था और उसमें एक एफिडेविट दिया था। और मोदी जी की सरकार थी, तो मोदी जी की सरकार ने जब एक एफिडेविट दिया था, तो एफिडेविट में ये बोला था कि 99% प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है वो डिटेलाइज हो चुकी हैं। तो अगर मान लो वो प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड बन चुका है, सरकार की नॉलेज में है, तो अब इस बिल के माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि भी हम लोग पता करेंगे कि ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर आपने 99% प्रॉपर्टी को डिटेलाइज कर दिया है, तो इसका मतलब वो एफिडेविट फॉल्स था। तो जिस तरीके से एक दिन के अंदर रात के अंधेरे में ये बिल पास हुआ, जिस तरीके की वो डिबेट हुई, वो पूरे देश ने भी देखी, आपने भी, हमने भी देखी। तो मोदी जी की सरकार जो है वो क्योंकि मनमाने तरीके से सारे काम कर रही है, और ये बयान केंद्रीय मंत्री का ये साबित करता है कि उनको भी ये डर है कि कानूनन तौर पे संविधान की कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, और संविधान की अवहेलना की वजह से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन कर सकता है। हालांकि मेरे को अभी ये लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा,
अभी लंबी सर, बहस। संभावनाएं क्या हैं? ये बिल जो कानून है ये रद्द होगा या किसी तरीके की रोक सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, बदलाव होगा, क्या पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा यार? नहीं, देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जैसे राहुल जी ने भी बताया कि इनिशियल स्टेज पे अभी आर्गुमेंट स्टार्ट हुई हैं, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हो सकता है लार्जर बेंच को भी रेफर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी चला जाए, लेकिन फाइनली जब डिसीजन आएगा तो हम, मेरे को ऐसा लगता है एज ए लॉयर कि इसके अंदर जो वायलेशन है उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाएगा और उसके तहत ये बिल पूरी तरीके से निरस्त भी हो सकता है। जो सवाल आपने उठाया वही सीजीआई भी कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी या फिर इससे पहले जो व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन नहीं था या था, तो अब वो कहाँ से प्रूफ लेकर आएंगे? और यही बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि प्रॉपर्टी उनकी है, इस बात को साबित करना पड़ेगा। तो ये तो वही बात हुई जो मुसलमानों को डर सता रहा है कि हमारी ज़मीन को सिर्फ कब्जाना चाहती है केंद्र सरकार। नहीं, देखिए इंटेंशन तो जनरली क्या होता है, चुनी हुई सरकार का काम क्या है कि जनरल लोगों की कोई डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंगली बिल या कोई एक्ट लेके आया जाता है। किसानों ने विरोध किया, उनको ज़बरदस्ती किसान बिल लेके आ गए। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए उनके इंटरेस्ट में क्या कर रहे हैं कि उनके वेलफेयर के लिए लेकर आ रहे हैं। अरे उनको समझाओ पहले, आप ये बताएं सरकार कि किस तरीके से उससे उनका वेलफेयर होगा। और अभी एग्जिस्टिंग लॉ में कहाँ ऐसी लकूना था कि आपको लॉ बदलना पड़ रहा है। ये पूरे देश में ये संविधान को भी बदलेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको ये पूरी तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, इस देश के कानूनों को बदलना, इस देश के शहरों के नामों को बदलना, इस देशों की सड़कों के नाम बदलना, बदलने से देश नहीं बदलेगा, लोगों के दिल मिलाने से देश बदलेगा। एजुकेशन पे काम होगा जब देश बदलेगा, हेल्थ पे काम होगा जब देश बदलेगा। यहाँ पे कुछ अलग डायरेक्शन पे काम हो रहा है। अलग ही हो रहा है। जो आम जनता कह रही है वकीलों को भी वही लगता है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है। मैम, आप देख रहे हैं कि वक्फ कानून जिस तरीके से चल रहा है देश के अंदर, तनाव भी है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विरोध इसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप कानून की जानकारी रखती हैं, क्या आपकी राय इस पर? मैम, कोई बिल पास हुआ है, ठीक है, विद ड्यू प्रोसीजर पास हुआ है, राइट। अब अगर उसको कंटेस्ट किया जा रहा है तो ड्यू प्रोसीजर के थ्रू वो जो भी रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या होने वाला है, क्या होगा। आप एक प्रोसीजर समझ सकते हो और एक फेथ रख सकते हो, क्योंकि अभी भी अगर लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए और नहीं मानते और कहते हैं कि संविधान के पैरामीटर से, परमिट से, एम्बिट से बाहर है, तो ऐसे ही कुछ नहीं डिसाइड हो जाएगा। लेट्स जस्ट कीप फेथ ऑन द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक तबके को ये लग रहा है, समुदाय के लिए, जिसके लिए कानून बनाया गया है कि हमारे हित के लिए नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, अपनी याचिका दायर करता है। ऐसे में जो सरकार है वो भी पहुंच जाते हैं कि हमें भी सुना जाए। तो सरकार को कोई डर है या सरकार अपना तर्क चाहती है? मैम, ये कोई भी देखिए, अगर सरकार ना पहुंचे तो उसमें आप कह सकती हैं कि वो प्रोसीजर गलत होगा, क्योंकि ये बेसिक रूल है मैम कि अगर दो पार्टी में डिस्प्यूट होगा, एक पहुंची है तो दूसरे को सुना जाए। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डर की बात है या कोई, मेरे ख्याल से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्या क्या बिंदु ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले पर सुनवाई में ध्यान रखा जाएगा? मैम, ये तो इश्यूज फ्रेम हो तभी पता। आप लोगों की क्या राय है सर? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे रहा है, कुछ राहत मिल पाएगी मुसलमान समुदाय को? मैम, जैसा माहौल चल रहा है इस देश का, मुझे लगता नहीं है कि अभी एकदम इमीडिएट कुछ हो पाएगा, बट हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि इस विषय में जो भी फैसला आएगा वो सभी के हित में होगा और बस हमें फैसले का फिर इंतजार ही है। लगभग देखिए 70 से ज़्यादा याचिका इस मामले में लग चुकी है। कई याचिकाएं विरोध में ज़्यादातर, लेकिन 7 राज्य ऐसे जो इसके पक्ष में पहुंचे हैं, जो कि एनडीए के हिस्सा हैं। तो इसमें क्या तर्क कौन सा भारी पड़ने वाला है, पक्ष या विपक्ष वाला? मैम, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि जो पक्ष में पहुंचे हैं वो एनडीए का हिस्सा है और बिल ये एनडीए ही लाई थी। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो लोग पक्ष में पहुंचे हैं वो सरकार का ही समर्थन करेंगे, वो सरकार के खिलाफ अगर जा ही नहीं सकते। कपिल सिब्बल समित सर, जो विपक्ष के नेता हैं, यानी कि जो इस बिल के खिलाफ है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, वो एक बात को बहुत तेजी के साथ उठा रहे हैं, जो आम जनता भी कह रही है कि इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर गैर मुसलमान क्यों हैं? क्या ये ऐसा पॉइंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? इस पॉइंट को लेकर भी कुछ संज्ञान लिया जाएगा? जो भी पॉइंट्स हैं, सेल्फी फाइल हुई है, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी रेज होंगे पॉइंट्स, सुप्रीम कोर्ट हर पॉइंट्स को देखेगी, जो भी ग्राउंड्स रेज किए गए हैं हर पॉइंट्स को सुनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जवाब देगी। चांसेस क्या हैं? चांसेस अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्या
जो दलील वो दे रही है कि ये संसद से पास हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ है, कानून बन चुका है, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है अदालत जाया जाए या इस कानून का विरोध किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी जो भी खामियां हैं वो पता नहीं चलेगी, और जो भी समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय को प्रॉब्लम्स हो रही उसके लिए SLPs लगी हुई हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आगे आ रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सबकी सुनेगा, और फैक्ट्स पे बात होती है। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट में, तो फैक्ट्स पे जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी चीज़ होंगी जो लोगों को परेशान कर रही हैं और जिस चीज़ से सब कोई को प्रॉब्लम हो रहा है सारे समुदाय को, तो उन पे सुना जाएगा और पक्का सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगी। ठीक है, मैं सर आप ही के पास आ रही हूँ। आखिरी सवाल जो कि बेहद अहम हो जाता है, सुनवाई चल रही है, ठीक है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है सड़क पर, वो भी ठीक है, लेकिन क्या इस सुनवाई के दौरान इस कानून पर ये स्टे लग सकता है कि जब तक ये मैटर कोर्ट में है तब तक किसी तरीके का कानूनी वे में काम ना हो, मतलब वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों के अंडर रहे या उस पर सरकारी कोई कब्जा ना हो, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, देखिए, प्रावधान और पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड है। अब ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट अगर लगता है कोर्ट को कि अभी लंबा टाइम लगेगा और इन बिटवीन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो चुका है ये लॉ, तो उसको रोकने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कोई भी ऑर्डर आ सकता है। ये बात भी सही है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर जो विरोध भी अपना एक रोल रहता है, लेकिन संविधान को बचाए रखने की जो जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट मेजॉरिटी से नहीं होगा कि कितने लोग पक्ष में गए कितने विपक्ष में गए, उसकी वहाँ कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि किस लाइन पे आर्ग्यूमेंट हो रही हैं, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स का वायलेशन हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सरकार को भी, और सरकार का भी पूरा राइट है, सरकार अपना पक्ष रखेगी वहाँ पे। सिर्फ मेजॉरिटी से पास होने से कानून अगर संविधान की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहा है तो वो रद्द पहले भी हुए हैं और आगे भी रद्द होने की संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं दोनों तरफ है। जस्ट मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी कल की डेट लग गई है इसमें, कल 2 बजे से हियरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इसके अंदर अभी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया है। कुछ भी नहीं हुआ, ये अपडेट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। अब कल सुनवाई होनी और कल एक बार फिर से दोनों ही पक्षों के बीच में तनाव देखने को मिलेगा। लेकिन सर इस चर्चा के दौरान एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा उठा मीडिया के अंदर कि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद है वो मस्जिद वक्फ की है, और अगर ये कानून बन गया, कानून के हिसाब से काम किया, तो वो मस्जिद भी क्या अब चली जाएगी, क्या होगा उस मामले में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मनसा जो है ना केंद्र सरकार की, वो मनसा पे बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट के दौरान भी ये चीज़ें रेज हुई, खुद CGI ने भी 1-2 सवाल ऐसे उठाए हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या क्या उनकी मंशा और सोच है, वो तो डेफिनेटली आने वाला समय ही बताएगा। उसके बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, ये थी हमारे साथ वकीलों की टीम जिनसे हम जान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चलेंगे और एक लंबी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्फ कानून को लेकर, लेकिन सुनवाई के दौरान संभावनाएं क्या क्या हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जिनका उल्लंघन इस कानून बनाने के दौरान हुआ, क्या ये संवैधानिक तौर पर बना या गैर संवैधानिक है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है और जैसे मुस्लिम समुदाय की ओर से भी आवाज़ बुलंद हो रही है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या आगे एक्शन लेगा ये तो देखना होगा, लेकिन उससे पहले ही वकीलों की टीम ने बता दिया है कि आगे क्या क्या इस सुनवाई के दौरान अहम मुद्दे हैं जो उठने हैं। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।